नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जहां पर बीआरओ की तरफ से श्रीनगर कारगिल ले रोड में जोजिला पास को दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। बेसिकली जोजिला पास 11,650 फीट की हाइट पर लोकेटेड है, जो कश्मीर वैली एंड लद्दाख के बीच में एक इंपॉर्टेंट रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एंड ये जोजिला पास हमारी आर्म्ड फोर्सेस को बॉर्डर एरिया से कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है। एंड हर साल विंटर सीजन स्टार्ट होते ही मिड नवंबर तक ये जोजिला पास स्नो के कारण बंद हो जाता है, जो ऑलमोस्ट एवरेज 150 दिनों के लिए बंद रहता है। एंड हर साल मिड नवंबर से क्लोज होने के बाद ये जोजिला पास अप्रैल तक ओपन किया जाता है। पर क्योंकि इस समय बॉर्डर एरियाज में चाइना के साथ काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस कारण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलमोस्ट 110 दिन में ही इस जोजिला पास को ओपन करके रोड कनेक्टिविटी को दोबारा से रिस्टोर कर दिया है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर फुल ईयर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए जोजिला टनल एंड जेडमो टनल का कंस्ट्रक्शन भी किया जा रहा है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला की तरफ से, जहां पर टेस्ला की तरफ से इंडिया में उनके कार ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए उनकी इंडियन सब्सिडियरी कंपनी में टॉप पोजीशंस के लिए हायरिंग स्टार्ट कर दी गई है। बेसिकली एज यू नो कि टेस्ला ने हाल ही में कर्नाटक स्टेट की कैपिटल सिटी बेंगलुरु में उनकी इंडियन सब्सिडी को रजिस्टर करवा दिया था, ताकि वो इंडिया में उनकी इलेक्ट्रिक कार्स की सेलिंग स्टार्ट कर सके। एंड क्योंकि अब टेस्ला इंडिया में उनकी इलेक्ट्रिक कार्स की सेलिंग को स्टार्ट करना चाहती है, जिस कारण उन्होंने इंडियन सब्सिडरी के लिए टॉप पोजीशंस पर हायरिंग स्टार्ट कर दी है। एंड इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर से कुछ एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोफेशनल्स को हायर भी कर लिया है, जिसमें करंटली टेस्ला के इंडियन ऑपरेशंस के लिए आईआईएम बेंगलोर के स्टूडेंट मनोज खुराना को टेस्ला पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट हेड, निशांत को एज मैनेजर फॉर सुपर चार्जिंग, होम चार्जिंग एंड डेस्टिनेशन चार्जिंग, एंड इसके अलावा एक और एग्जीक्यूटिव को भी हायर किया गया है। एंड फर्दर वो उनके इंडियन ऑपरेशंस के लिए और भी एग्जीक्यूटिव्स एंड प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं। तो दोस्तों जो लोग टेस्ला कंपनी में जॉब करने की प्लानिंग में हैं, तो अब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जहां हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स क्वांटिटी वाइज डिक्रीज हुए हैं, वहीं पर जो हमारे एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट हैं वो ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं। बेसिकली दोस्तों लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कोविड पैंडेमिक के कारण जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो परसेंटेज वाइज इंपोर्ट्स के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रो हुए थे, लेकिन वही ओवरऑल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स क्वांटिटी वाइज हैवीली डिक्रीज हुए थे, जिसमें ऑलमोस्ट हर सेक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट कम हुए थे। एंड क्योंकि उस समय लॉकडाउन के कारण लोग बड़े बड़े शहरों को छोड़कर अपने अपने विलेजेस टाउन्स की तरफ पलायन कर रहे थे, जिस कारण कोई काम न होने के कारण लोगों ने फार्मिंग काफी ज्यादा की। एंड इसी की बदौलत इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी अच्छी देखने को मिली, जिसके चलते हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स प्रीवियस पीरियड के कंपैरिजन में 18.6% ग्रो हुए हैं। बेसिकली अगर मैं आपको पूरा डेटा बताऊं तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अप्रैल से फरवरी तक इंडियन एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट 2.74 लाख करोड़ के रजिस्टर किए गए हैं, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अप्रैल से फरवरी तक ये एक्सपोर्ट्स 2.31 लाख करोड़ के रजिस्टर किए गए थे। एंड इसी कारण प्रीवियस पीरियड के कंपैरिजन में हमारे एक्सपोर्ट्स 18.6% इंक्रीज हुए हैं। एंड वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर के एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स की बात करें तो 1.41 लाख करोड़ के रजिस्टर किए गए हैं, जो प्रीवियस पीरियड के कंपैरिजन में 3% इंक्रीज हुए हैं। एंड दोस्तों इसी कारण इंडियन एग्रीकल्चर फॉरेन ट्रेड बैलेंस 1,32,580 करोड़ का था, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 41% इंक्रीज हुआ है। दोस्तों इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में व्हीट, नॉन बासमती राइस, सोया मिल, स्पाइसेस, शुगर, कॉटन, फ्रेश वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स पॉजिटिवली ग्रो हुए हैं। एंड दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये एक्सपोर्ट्स इसी तरह से रेगुलरली ग्रो होते रहेंगे। बढ़ते दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई है वर्ल्ड के एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग को लेकर, जहां पर स्विट्जरलैंड बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से रिसेंटली वर्ल्ड की सभी कंट्रीज में एनर्जी सिस्टम एंड इससे रिलेटेड परफॉर्मेंस के बेसिस पर एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स रिलीज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में इंडिया को 87th रैंक दी गई है। बेसिकली एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स को वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में उनके एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स पर करंट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रैंक किया जाता है। आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि एक कंट्री या फिर वहां की गवर्नमेंट उनके देश में कार्बन प्रोड्यूसिंग एनर्जी सिस्टम के शेयर को डिक्रीज करने के लिए रेन्यूएबल एंड कार्बन फ्री एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स लेती है, एंड पिछले कई सालों में उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। एंड इसी के बेसिस पर यह एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें आउट ऑफ टोटल 115 कंट्रीज में से इंडिया को 87th रैंक दी गई है। एंड वहीं इसमें चाइना को भी 67th रैंक दी गई है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि इंडियन इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड्स की एनर्जी डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। एंड करंटली इंडिया उनकी टोटल एनर्जी डिमांड में से ऑलमोस्ट 70% डिमांड को कोल की यूज से पूरा करता है, जो कि एक कार्बन प्रोड्यूसिंग एनर्जी सिस्टम है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस कोल एनर्जी के शेयर को लगातार डिक्रीज करने के लिए काफी सारे रेन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है। एंड वहीं इस एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स के अकॉर्डिंग आउट ऑफ टोटल 115 कंट्रीज में से फर्स्ट 92 कंट्रीज ऐसी हैं जो उनके देश में रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड काफी बेहतर काम कर रही हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। एंड इस रिपोर्ट के
अकॉर्डिंग प्रीवियस 10 ईयर्स के कंपैरिजन में इंडिया ने रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी पॉलिसीज, सब्सिडी रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स पर काम किया है, जो इसी तरह फर्दर इंक्रीज होता चला जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी टेक महिंद्रा की तरफ से, जहां पर टेक महिंद्रा की तरफ से यूएस बेस्ड डेवऑप्स एंड बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी डिजिटल ओनएस को फुली एक्वायर कर लिया गया है। बेसिकली जैसे कि आप जानती हैं कि टेक महिंद्रा इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड की वन ऑफ द मेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो करंटली देश में उनके क्लाउड नेटिव डेवलपमेंट, हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग ऑटोमेशन इन एरियाज को स्ट्रेंथन करने में लगी हुई है। एंड डिजिटल ओनएस कंपनी की ये सभी कैपेबिलिटीज अच्छी थी, जिसके चलते टेक महिंद्रा ने उनकी कैपेबिलिटीज को इनहांस करने के लिए इस यूएस बेस्ड कंपनी की इंडियन सब्सिडी के 100% स्टेक को एक्वायर कर लिया है। दोस्तों ये डील टोटल $120 मिलियन की एस्टिमेट की गई है, एंड अगर इंडियन रुपीस में बताऊं तो ये डील अराउंड 898 करोड़ रुपीस की है। एंड नाउ ये यूएस बेस्ड कंपनी डिजिटल ओएनएस की इंडियन सब्सिडी टेक महिंद्रा की फुली ओन्ड सब्सिडी बन चुकी है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहां पर ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी GNIDA की तरफ से ग्रेटर नोएडा सिटी के एक्सपेंशन के लिए ग्रेटर नोएडा सिटी के आसपास 2 डजन विलेजेस में लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश की वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, जो नेशनल कैपिटल रीजन में आती है एंड NCR रीजन में होने के कारण नोएडा सिटी पिछले कुछ सालों से बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर रही है। एंड इस सिटी का ग्रोथ इतना फास्ट है कि इसको देखते हुए नोएडा अथॉरिटी के द्वारा नोएडा के सिमिलर बेसिस पर ग्रेटर नोएडा को भी डेवलप किया जा रहा था। एंड दोस्तों नोएडा की तरह ग्रेटर नोएडा भी बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रही है, जिस कारण ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रेटर नोएडा सिटी के एक्सपेंशन के लिए 2 दर्जन विलेजेस में लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट कर दिया है। एंड इस पर्पस के लिए फार्मर से डायरेक्टली लैंड परचेज करने के लिए ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन सभी विलेजेस में 12 कैंप्स लगाएगी। एंड इसके लिए उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी को भी आइडेंटिफाई किया है। एंड दोस्तों अगर विलेजेस की बात करूं तो लाडपुरा, धूम मानिकपुरा, भनौटा, मुरादपुर एंड इमालिका इस तरह के कुछ विलेजेस हैं जिनमें आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी फार्मर्स को 3500 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पे करेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज के लिए जापान बेस्ड जापान रेलवे टेक्निकल सर्विस JARTS के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। बेसिकली एज यू नो कि ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण जापानीज हाई स्पीड रेल सिस्टम के बेसिस पर किया जा रहा है। एंड क्योंकि जापानीज हाई स्पीड रेल सिस्टम एक हाईली एडवांस्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड रेल सिस्टम है, तो ऐसे में अब अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए ट्रैक लेइंग वर्क स्टार्ट किए जाने वाला है, जिसके लिए करंटली इंडियन कंपनीज के पास कोई टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस नहीं है, जिस कारण जापान रेलवे टेक्निकल सर्विस JARTS इंडियन प्रोफेशनल एंड वर्कफोर्स को जिन्हें इन ट्रैक लिंक प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा उन्हें ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेगी। दोस्तों इस पर्पस के लिए अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में ट्रैक लिंक वर्क को स्टार्ट करने के लिए NHSRCL ने पैकेज 1, 2 एंड पैकेज 3 के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स की पार्टिसिपेशन को ओपन कर दिया है, जिसमें कंपनीज को सिलेक्ट करने के बाद मोर देन 1000 पर्सनल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड इस ट्रेनिंग के लिए गुजरात के सूरज में टेम्परेरी बेसिस पर एक ट्रेनिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पर उनकी तरफ से देश के सभी नेशनल हाईवेज पर GPS बेस्ड टोल सिस्टम को लॉन्च करने का प्रोसेस फास्ट ट्रैक बेसिस पर डाल दिया गया है। एंड इस पर्पस के लिए पूरा रोड मैप एंड स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने टेक्निकल कंसल्टेंट सेलेक्ट करने के लिए बिड्स भी इन्वाइट कर दी हैं। बेसिकली कुछ समय पहले हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अनाउंस किया था कि देश के सभी नेशनल हाईवेज पर कम्यूटर्स को बेटर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने के लिए वो नेक्स्ट 2 ईयर्स के बीच सभी नेशनल हाईवेज को टोल फ्री कर देंगे। एंड इस पर्पस के लिए सबसे पहले पायलट बेसिस पर कुछ नेशनल हाईवेज में GPS बेस्ड टोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंड नाउ इसी के अकॉर्डिंग NHAI की एक सब्सिडरी इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IHMCL ने कंसल्टेंट हायर करने के लिए बिड्स इन्वाइट कर दी हैं। दोस्तों आने वाले समय में हमें जल्दी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।